जब जियो आया था तो दूसरी कंपनियों से कह रहा था जियो और जीने दो, लेकिन अब लग रहा है जियो जीने नहीं देगा। जियो के आने से पहले लोग सुखी थे, उनका सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से काम चल रहा था। लेकिन फिर जियो आया और मोटा भाई ने कहा रोटी कपड़ा और मकान के साथ रोज इंटरनेट डेटा भी खाओ, वो भी फ्री में। इसके बाद तो ऐसा हुआ कि लोग खाते पीते करते धोते 24 घंटे मोबाइल से ही चिपक गए। लोगों को इंटरनेट की ऐसी लत लगी कि पूछो मत। अब जब लत लग गई तो मोटा ने डेटा ही महंगा कर दिया। जैसे किसी नए बंदे को नशे की लत लगाने से पहले उसे फ्री में नशा दिया जाता है, क्योंकि पता है एक बार लत लग गई तो नशा हर हाल में चाहिए, चाहे उसके लिए घर के बर्तन ही क्यों न बेचना पड़े। यही काम हमारे मोटा भाई ने किया, इनके पीछे एयरटेल और वीआई ने भी कर दिया, क्योंकि गाली तो मोटा भाई खा ही रहा है। अब तीनों ने मिलकर पब्लिक की जेबें फाड़ दी और एक ही झटके में 50,000 करोड़ रुपए कूट दिए। तो लोगों को याद आई बीएसएनएल की। जी हाँ, वही बीएसएनएल, जब प्राइवेट कंपनियां शहरों तक सीमित रहकर महंगे रिचार्ज कराकर इनकमिंग पर भी चार्ज ले रही थी, तब बीएसएनएल ने गांव-गांव तक सिग्नल पहुंचा दिए। वैसे तो बीएसएनएल की शुरुआत 15 दिसंबर 2000 में हुई थी और 2006-07 आते-आते बीएसएनएल के 7.5 करोड़ ग्राहक बन गए थे और इसका रेवेन्यू 41,200 करोड़ रुपए पहुंच गया था, जिसमें इसने 8,240 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ भी कमाया था। जो प्राइवेट सेक्टर की एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन आज सीना तान के घूम रही है ना, वह उस समय बीएसएनएल के सामने चड्डी पहन के घूम रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कंपनी इतने प्रॉफिट में थी, उसका पिछले 18-19 सालों में ऐसा हाल कैसे हो गया। तो भैया अब हम जानते हैं कि बीएसएनएल की इतनी बुरी हालत कैसे हुई। चलो जानते हैं। वित्त वर्ष 2009-10 वह साल था जो बीएसएनएल के घाटे की शुरुआत हुई। उस समय बाजार में रिलायंस और एयरटेल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी थी। दूसरे कारणों में करप्शन सबसे बड़ा कारण था। 2007 के आसपास टेलीकॉम मिनिस्टर थे दयानिधि मारन। उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही थी। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि इन्होंने बीएसएनएल के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ साठगांठ करके 323 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की लाइनें अपने घर में डाल रखी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी इनको क्या आवश्यकता पड़ी थी। तो इन बीएसएनएल की लाइनों का कनेक्शन इनका जो प्राइवेट नेटवर्क था, द सन मीडिया नेटवर्क, उसको सप्लाई दे रहे थे। अब बताओ, सरकारी नेटवर्क से अपना बिजनेस चला रहे थे, तो इसके माध्यम से इन्होंने बीएसएनएल को अच्छा खासा चूना लगाया। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ। अब जब यह गड़बड़ी पकड़ी गई तो इन्होंने दे दिया रिजाइन। अब उस समय गठबंधन की सरकार चल रही थी, तो उनकी जगह पर इन्हीं के पार्टी के दूसरे व्यक्ति आए, जिसका नाम था ए राजा। वह बड़े टेलीकॉम मिनिस्टर। उस समय बीएसएनएल बात कर रहा था वाई बैक्स टेक्नोलॉजी लाने का, कि भैया हम स्पेक्ट्रम बांटेंगे और वह पूरे देश में जाएगा और 2G नेटवर्क आएगा और मस्त इंटरनेट चलेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा, भैया हो गया 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, वो भी 1,76,000 करोड़ का। और इस घोटाले से बीएसएनएल के उल्टे दिन चालू हो गए। अब ऐसा नुकसान हुआ कि वह लॉस हर साल बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और उसके बाद प्रॉफिट की शकल बीएसएनएल ने आज तक नहीं देखी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा को तो बरी कर दिया। अब इसे घोटाला कहें या ना कहें, ये भी कन्फ्यूजन है। इसको हम डाल देते हैं भैया आप लोगों पे। यही सब गड़बड़ियों की वजह से बीएसएनएल पर सबकी नज़रें गड़ गई कि यार बीएसएनएल में तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब बड़े बड़े टेंडर तो छोड़ो, छोटे छोटे टेंडर की भी जांच हुई तो पता चला कि ऐसी ऐसी कंपनियां टेंडर डाल रही हैं जिनमें जिनके एड्रेस तक नहीं है। नोकिया जैसी कंपनी रिजेक्ट हो रही है और सेल कंपनियां सेलेक्ट हो रही हैं। बताइए, अब यहाँ पर गड़बड़ियाँ चल रही हैं और उधर प्राइवेट कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है। भाई साहब, बीएसएनएल तो गर्त में जाएगी ही। अब बीएसएनएल के हाथ पर बांध दिए गए, क्योंकि जब भी बीएसएनएल कुछ नया शुरू करे तो बोले चलो इसकी जांच होगी, इसमें तो गड़बड़ी है। अब इधर प्राइवेट कंपनियों को कोई रोकने वाला ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गलती बीएसएनएल के कर्मचारियों के घमंडी व्यवहार और यह सोच के हम सरकारी कंपनी हैं, हम मार्केट लीडर हैं, हमसे आगे जाएगा कौन भैया। आलम यह था कि अगर हम बीएसएनएल में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने जाएं तो कर्मचारियों एवं अधिकारियों का व्यवहार ऐसे जैसे मैया हम भीख मांगने आए हों। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई कि कस्टमर ही भगवान है।
आज आपने कनेक्शन लिया, कल सुबह ही कंपनी के एम्प्लॉय एक इक्विपमेंट लेकर आपके दरवाजे पे खड़े हैं। अब आप ही बताओ कौन आगे बढ़ेगा भैया। जनता त्रस्त थी। जैसे ही सबको प्राइवेट कंपनियों का ऑप्शन मिला, पब्लिक प्राइवेट कंपनियों में शिफ्ट हो गई। और तीसरा बड़ा कारण जियो की एंट्री। जियो ने कहा भैया सस्ता मद्दा छोड़ो, फ्री का इंटरनेट ले जाओ, फ्री का इंटरनेट ले जाओ, वह भी 4G। अब जैसे ही पब्लिक को 4G का ऑप्शन मिला, वो भी फ्री में, पब्लिक टूट पड़ी जियो की सिम लेने। और उधर भाई साहब BSNL, जो अभी भी 3G पर ही अटका पड़ा हुआ था, और आधा तो अभी भी 2G पर ही, तो रही कहीं कसर जियो ने पूरी कर दी। BSNL तो छोड़ो भैया, उस समय जियो की आंधी में एयरटेल, टाटा डोकोमो, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया, सबकी हवा निकल गई। सबकी मार्केट शेयर बिल्कुल धराशायी हो गए। कुछ कंपनियां तो धीरे धीरे बंद ही हो गई। यह तो कहो वोडाफोन और आइडिया दोनों ने हाथ मिला लिया, तब जाकर जिंदा हैं। इतनी बड़ी सुनामी आई थी जियो की। यह तो बात रही BSNL की बर्बादी की। अब हम बात करते हैं, क्या BSNL दोबारा अपनी पुराने सम्मान को वापस कर पाएगा? क्या BSNL दोबारा अपना सम्मान वापस पाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह संभव है। अभी तक मार्केट में 3 ही प्राइवेट प्लेयर हैं, जिनमें जियो जिनके पास 40% मार्केट है, एयरटेल जिसके पास 33% मार्केट है, और VI जिसके पास 10 से 15% मार्केट शेयर है। यह तीनों मिलकर मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इनके अंदर का डर समाप्त हो गया। इनको पता है हमसे कंपटीशन करने वाला तो कोई है ही नहीं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इसलिए भाई साहब BSNL का दोबारा खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। BSNL का दोबारा खड़ा होने के लिए इसके पीछे कई मजबूत आधार भी हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। तो पहला आधार यह है कि यह एक सरकारी कंपनी है, इसको मिलती है सरकारी ग्रांट। मौजूदा सरकार, जिसने पिछले 4-5 सालों में BSNL को 3 लाख करोड़ रुपए फंड दिया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है टाटा का भरोसा। जियो और दूसरी कंपनियों ने 5G लॉन्च कर दिया, वहीं BSNL ने टाटा के साथ मिलकर यह कहा कि 2024 में हम पूरे देश में 4G का काम पूरा करेंगे और 2025 में 5G कर देंगे। अब आप कहोगे यह कैसे होगा, 2024 में 4G और 2025 में 5G? संभव ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यह संभव है क्योंकि इस काम को जो ठेका दिया गया है, वह दिया गया है टाटा कंपनी की TCS को। जी हाँ, वही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको अपने काम को करने में महारत हासिल है। TCS ने कहा हार्डवेयर वही रहेगा, हम इसके सॉफ्टवेयर में बदलाव करेंगे, 4G को 5G में कन्वर्ट कर देंगे। अब हुआ ना आपको विश्वास? इसके अलावा आपको एक बात और बता दें, BSNL अकेली ऐसी कंपनी है जिसने अपने ही देश में डेवलप 4G हार्डवेयर किट को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, जिससे इसमें बदलाव करना और आसान है। BSNL को दोबारा मार्केट लीडर बनने का सबसे सुनहरा मौका यह है भाई। भाई साहब पब्लिक का सपोर्ट भर भर के मिल रहा है इसमें BSNL को, क्योंकि जब से जियो ने और उसकी देखा देखी बाकी कंपनियों ने मनमानी ढंग से टैरिफ के रेट बढ़ाए हैं, तब से पब्लिक में बहुत गुस्सा है। अगर इस चीज़ का फ़ायदा BSNL ने अच्छे से उठा लिया और अपनी बेटर सर्विस दी, तो BSNL की वापसी निश्चित है।